नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देसी न्यूज़ एंड एनालिसिस। ये चैनल है इंडिया और यूएसए के करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस के लिए। न्यूज़ जो सिर्फ हेडलाइन नहीं, इम्पैक्ट बताती है। मैं एक भारतीय हूँ, यूएसए में रहता हूँ, सो भारत को समझता हूँ रूट से और अमेरिका को देखता हूँ सिस्टम के अंदर से। आज हम बात करेंगे जो मोदी जी ने बोला कि आप सभी भारतीय कुछ करें जिससे कि विदेशी मुद्रा बचे, जैसे गोल्ड कम खरीदें, पेट्रोल का इस्तेमाल कम से कम करें, छुट्टी मनाने के लिए बाहर न जाएं। तो समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये क्यों कहा गया, इसके पीछे रीजंस क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। आपको पता होगा जब से ईरान की वॉर शुरू हुई है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैज जंप्ड लाइक एनीथिंग। जब वॉर शुरू हुई थी 28 फरवरी यूएसए के डेट के हिसाब से और मार्च 1 इंडिया की डेट के हिसाब से, सो क्रूड का प्राइस था $67 पर बैरल, जो पहुंचते पहुंचते मार्च 6 पर $115 पर बैरल पहुंच गया। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मई 11 को यूएसए टाइमिंग, सो क्रूड का प्राइस है $105 पर बैरल। आप देखिए कितना जंप हुआ, 67 से 105। ओके, ये फैक्टर नंबर 1 टू कंसिडर। हम दूसरे फैक्टर पर आते हैं। 2025 की शुरुआत से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। जनवरी 1 2025 को जो गोल्ड का रेट था वो $2625 पर आउंस था, जो करीब $84 पर ग्राम का करीब बैठता है। और उसी दौरान सिल्वर का प्राइस था जनवरी 1 2025 को $1 पर आउंस, राइट। और उसके बाद सिल्वर और गोल्ड के प्राइस ऊपर भागने चले हुए और गोल्ड का जो पीक प्राइस था करीब $5228 पर आउंस हो गया और सिल्वर हो गया 3 गुना, 1 से $3 पर आउंस, राइट। इवन अगेन मई 11 का रेट जो है वो $4715 पर आउंस है और सिल्वर का है $2.6 पर आउंस। आउंस समझिए करीब 28 ग्राम का होता है एक, राइट। सो फैक्टर नंबर 1, ऑयल प्राइसेस बढ़े हमारे। फैक्टर नंबर 2, गोल्ड के और सिल्वर के प्राइसेस बढ़े। अब आते हैं तीसरे फैक्टर पे। तीसरा फैक्टर है कि दुनिया में इंडियन रुपीस कमज़ोर हुआ है। जो जनवरी 1 2025 को जो प्राइस था या रुपए का गोल्ड यूएसए या डॉलर के मुकाबले, एक यूएसडी में करीब 86.23 मतलब 86 रुपीज़ 23 का $1 था जनवरी 1 2025 को। और आज हम मई 11 2026 में जब खड़े हैं तो $1 जो है आपको उसके लिए 95 रुपीज़ देने पड़ते हैं, राइट। मीन्स 86 से 95, करीब ₹10 सस्ता हो गया इंडियन रुपी। ये 3 मेन फैक्टर हैं, राइट, जो हुए हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ जाननी चाहिए कि हिंदुस्तान में जब आप स्टॉक मार्केट में जाके कहते हैं कि मुझे गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, तो क्या करते हैं, आप जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, अपने ब्रोकर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे से $100 का इन्वेस्ट करना है गोल्ड या सिल्वर में, तो आप ETF ले लेते हैं या म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, राइट। आपको एक बात जाननी चाहिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे काम करता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ पहले यूएसए का। सपोज कीजिए मुझे यूएसए में $100 इन्वेस्ट करना है गोल्ड या सिल्वर में थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो मैं क्या करूँगा, $100 लगाऊंगा और गोल्ड या सिल्वर के
इसके इक्वलेंट ETF ले लूँगा। अब वो ETF क्या करेगा, ETF वो $100 का गोल्ड नहीं लेगा, वो क्या करेगा, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा मार्केट में कि भाई मुझे $100 का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। एक तरह का प्रॉमिस है जो फ्यूचर में डिलीवर होगा, जो एक्चुअली कभी होता नहीं है, राइट। और ऐसे तो मैं समझता हूँ कि मैंने $100 का गोल्ड ले लिया, लेकिन एक्चुअली गोल्ड नहीं लिया है, मैंने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया है, इसे कहते हैं पेपर गोल्ड लिया है मैंने, राइट। अब आते हैं इंडिया में आपने कहा कि नहीं मेरे को भी $100 लगाने हैं या $1000 लगाने हैं गोल्ड ETF में। सो इंडिया में जो ETF कंपनी है या म्यूचुअल फंड कंपनी है वो पेपर गोल्ड नहीं खरीद सकती। उसको क्या होगा, उसको फिजिकली $100 का गोल्ड खरीदना होगा, राइट, और अपने लॉकर में, अपने वॉल्ट में रखना होगा। आप मतलब समझे। फिर इंडिया में फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होता है गोल्ड और सिल्वर का जब आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में, जबकि यूएसए में पेपर होता है, राइट। और दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल अदर मार्केट एक्सेप्ट in China, and there are very selective few ETFs in USA as well. Okay, दोनों मैकेनिज्म के अपने मेरिट और डिमेरिट है, जैसे हम कभी डिस्कस कर सकते हैं कभी और किसी और वीडियो में। लेकिन हमें ये जरूरी है कि इंडिया में फिजिकल डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में। और एक चीज़ और जानना चाहिए आपको कि हिंदुस्तान, भारत गोल्ड और सिल्वर का प्रोडक्शन नहीं करता है, सारा का सारा इंपोर्ट किया जाता है, और वो इंपोर्ट किस होता है, डॉलर में। और 2025 से लेके अब तक कम से कम दुगने से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है गोल्ड और सिल्वर में। और ये सिर्फ बात मैं कर रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। जो लोग फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं बाज़ार से जाके, सुनार से जाके गोल्ड या सिल्वर, वो इसमें शामिल नहीं है। और एक एस्टीमेट के अनुसार वो कम से कम दुगने से ज़्यादा है जितना कि स्टॉक एक्सचेंज में होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट हुआ और आपके फॉरेक्स, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, राइट। अब दोबारा हम आते हैं ऑयल पर। ऑयल पे आपको मालूम है कि सरकार टैक्स लेती है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। जब ईरान की वॉर चालू हुई तो करीब मार्च में जो टैक्सेस था सिल्वर उस पे, डीजल पे, वो ₹10 पर लीटर था, जो घटा के सरकार ने कर दिया 0। और पेट्रोल पे जो था वो करीब था ₹13 पर लीटर, उसको कर दिया 0। जो मैं ये बोल रहा हूँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है टैक्सेस, क्योंकि इस किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई टैक्स कम नहीं किया है, तो उसका यहाँ मेंशन करना कोई मतलब नहीं है, राइट। मतलब, और ये एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑयल पे टैक्स, राइट। जो सरकार करीब 15,400 करोड़ रुपया पर महीना मार्च में कमा रही थी ऑयल टैक्स पर, वो आज की तारीख में करीब 6,900 करोड़ रुपए हो गया, राइट। करीब लगा लीजिए कितना फर्क होगा, 15,400 से 6,900, राइट। अब इस सब का इम्पैक्ट क्या हुआ, और ऊपर से एक है करेले पे नीम चढ़ा। भारत की सरकार बहुत सारी सब्सिडी देती है, बहुत सारी रेवड़ी बांटती है अपनी जनता को, जैसे फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस है, फ्री में घर बनवा के देती है, टॉयलेट बनवा के देती है, ओल्ड एज पेंशन देती है, मल्टीपल डायरेक्ट ट्रांसफ़र स्कीम्स हैं, राइट। वो लाड़ली बहना और ये पता नहीं कौन कौन सी। ये सब पैसा कहाँ से आता है, ये सब पैसा आता था ऑयल के टैक्सेस से। तो अब आपको पता चला कि ये मोदी जी ने क्यों बोला है कि बचत करें, पेट्रोल कम खर्च करें,
गोल्ड और सिल्वर ना खरीदें, क्योंकि ये सब चीज़ें फॉरेक्स पे, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है उस पर नेगेटिव डाल रही हैं। यदि जनता नहीं सुधरी, ये मेरा प्रेडिक्शन है, सो बी रेडी फॉर स्ट्रेचर मेजर्स, और जो फ्री की रेवड़ी बट रही हैं थोड़ी सी कम हो सकती हैं। राइट, आज के लिए इतना ही काफ़ी मेरी तरफ से। आपको, आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। टू सपोर्ट, प्लीज़ कमेंट, like and share.